सजल सरकार जी नवदीप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी, इस अर्थ समझना चाह रहे हैं आप। हाँ, तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा और हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे ही रहे। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो। मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और या इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है। हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो, आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम शब्द सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना बहुत कठिन बात है। इसे कह लेते हैं हम लोग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है। तृणादपि सुनीचेन, ये महापुरुषों में पाया गया। श्री रंगनाथ जी के आचार्य थे, तो वृंदावन में विराजमान थे। तो एक काश्मीरी विद्वान जो उनकी महिमा सुने तो आए, तो संस्कृत में नवीन श्लोकों की रचना करके उनकी स्तुति की। जो रंगनाथ जी के आचार्य थे उनकी, वो उठे और चुपचाप चले गए, रंगनाथ जी के अंदर बैठ गए जाकर। उनको अपनी स्तुति भक्त को रुचिती नहीं है, उनको बड़ा बुरा लगा। जो कश्मीर से पंडित आए थे, क्या हमने तो सोचा था इनकी स्तुति करेंगे, ये कुछ भेंट आदि देंगे, और ये तो बिल्कुल नाराज होके चले गए। तो रुके वो भी वृंदावन। दूसरे दिन वो जो रंगनाथ जी के आचार्य थे, वो हे नाथ पापो हम पाप कर्मा हम, जब स्तुति कर रहे थे तो बगल से निकले और रंगनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के नवीन श्लोक के द्वारा कि प्रभु ये ठीक कह रहा है, पापी है, ये पतित है, ऐसा वो तुरंत रंगनाथ जी के लाखों का हार उतारे और दे दिए। समझ में नहीं आया कि है क्या ये चीज। जब स्तुति की तो उठ के मंदिर में चले गए, और जब उनको कट वचन कहा, अब वो जब चले गए तब रो रो के कहने लगे, प्रभु देखो ये ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण वाक्यों को सत्य मानते हैं, तो प्रभु ये सत्य बोल गया कि मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, अब तो हम पर कृपा कर दो। और रोने लगे, भाव में आ गए।
यह है तृणादपि सुनिचेन। अपने को कहीं कुछ मान लेना तृणादपि सुनिचेन नहीं होगा। सन्यासी है, गृहस्थ है, जो भी कुछ मान लेना तृणादपि सुनिचेन, तृण से नीच क्या हो, अब कुछ नहीं, भगवान के चरणों के आश्रित है, भगवान के चरणों के सहारे हैं, आप सबकी कृपा के आश्रित है। वो कितनी बड़ी दैन्यता तृणादपि सुनिचेन में छुपी हुई है कि पूछो मत। महाप्रभु चैतन्य देव जी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, तो एक माई वो दर्शन में उसको तो महाप्रभु के ऐसे चढ़ करके भीड़ में तो ऐसे दबा, तो भक्तों ने रोका वो दर्शन कर। महाप्रभु ने कहा कि इसके तो चरण छूने लायक है। कितनी व्याकुलता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कि इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु को निषेध था, स्त्री स्पर्श संन्यास में थे ना, तो धर्म, तो सब भक्तों ने उसको डांटा। महाप्रभु को कहा इसका तो चरणामृत लेना चाहिए, क्योंकि ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है और वो हमारे ऊपर चरण रख करके दर्शन करना चाहे, ये तो कृपा है। तो मतलब प्रतिकूलता में कृपा देखना, अपमान में भगवान का दुलार देखना, निंदा में वास्तविक वैसे ही अपने को समझना, ये तृणादपि सुनिचेन। कितना महान भक्त होगा जब तृणादपि सुनिचेन हो जाएगा। ये बात कहने की सहज में है, लेकिन जीवन में उतारने की सहज में नहीं भाई, बहुत कठिन है तृणादपि सुनिचेन। अब दूसरी बात आई तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील हो। जैसे वृक्ष है, उसको आप ईंट मारो तो आपको कुछ देगा, छाल, पत्ता, पुष्प, छाया, वो आपको कहीं दंड नहीं देगा। आप वहां जाओगे वृक्ष के पास तो देगा ही देगा, हरा भरा दर्शन देगा, छाया देगा, पत्र पुष्प फल आदि जो है। आप ईंट प्रहार करो तो भी कुछ देगा, आपको दंड नहीं देगा। ऐसे संत, यदि आप गाली दो, प्रहार करो, अपमान करो, तो आपका मंगल करेगा। देखो इसके मूर्तिमान उदाहरण है ठाकुर हरिदास जी, जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर में थे, कि भगवान नाम लेने के भाव में काजी ने बादशाह से कहकर दंड दिलवाया, 22 बाजारों में बेंत मार मार करके, कोड़े मार मार करके उनको जान से मार डालना। मारा, मारते बेत खून की फवारे निकलती, उसी पर फिर मारते और ये बोलते हरि बोल। जो बेंत लगता बोलते हरि बोल, तो वो कहते हरि बोल कहता है, तो मुस्कुरा देते अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने 2 बार हरि बोल बोला। उनको अपनी पीड़ा की फिक्र नहीं है, उनको उनके कल्याण की फिक्र है कि जो मार रहे हैं इनका भी कल्याण हो जाए। तरोर्यु सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील, बड़ा कठिन विषय है। ये श्लोक कोई सरल श्लोक नहीं, गाने को तो सब लोग गा देते हैं। वृक्ष के समान सहनशील हो। वृक्ष स्वयं धूप सहता है, दूसरों को छाया देता है, वर्षा सहता है, सब सहता है, लेकिन दूसरों को छाल, लकड़ी, पत्र, पुष्प, फल दे, ये परोपकार के लिए ही है। वृक्ष माने परोपकार, तो संत माने परोपकार। जो भगवान का नाम जप करने वाला है वो इतना सहनशील कि उस पर अपकार किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, निंदा की जा रही, और वो उसका मंगल मना रहा। करत जे अनुसहन निंदक, तीनों पे अनुग्रह कियो, जाओ तुम्हारा मंगल हो, कभी तुम्हारा अमंगल न हो। जो उसे मार रहे हैं, जो उसे कष्ट दे रहे, तरोर्यु सहिष्णुना, अमानिना मान देना, अपने में कभी मान की भावना न रखे, अपने को अमानी समझे, क्योंकि तृणादपि सुनिचेन है ना, तो अपने को अमानी समझे। सबहि मान प्रद आप अमानी, अपने को अमानी मानकर कि मेरे में कोई गुण नहीं है, अमानी रहकर,
और दूसरों को खूब मान देना और खूब निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करना, यही परम संत परम वैष्णव का स्वरूप है। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। रात दिन सदा हरि का कीर्तन जो करते हैं और तृण से भी नीच अपने को मानते हैं और वृक्ष के समान सहनशील हैं, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देते हैं, ऐसे वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और तभी वो कीर्तन सफल होता है जब हम ऐसे होते हैं।